जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2024 से लेकर 2026 के बीच में भूतपूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स और डिसेबिलिटी पेंशनर्स के लिए दो बड़ी पेंशन बढ़ोतरी होने जा रही है। पहली 1 रैंक 1 पेंशन 3 और दूसरा 8वां पे कमीशन। दोस्तों, OROP 2 से OROP 3 में आते आते पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स और डिसेबिलिटी पेंशनर्स की पेंशन में 1,500 रुपये से लेकर 4,000 रुपये हर महीने की बढ़ोतरी होगी। और इसी के अनुसार जब 8वां पे कमीशन लागू होगा तो वहाँ पे तीन जो पॉसिबल फैक्टर है, संभावित फैक्टर है, 1.92, 2.28 और 3.68। इन तीनों में से कोई एक फैक्टर लागू होगा और उस फैक्टर के मुताबिक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक की पेंशन की कैलकुलेशन की हुई है। दोस्तों, इस टेबल को समझने से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। उस खबर को पहले समझेंगे और उसके बाद इस टेबल को समझेंगे। 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर पर आ गई खुशखबरी, बदल जाएगा बेसिक पे। खबर के मुताबिक देश में इस समय 7वां वेतन आयोग लागू है और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए, केंद्र सरकार हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। अब ठीक 10 साल के बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाना। केंद्र की मोदी सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारियों में जुट चुकी है। आने वाले कैबिनेट बैठक में इसको लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा सीधा फायदा। JCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए पत्र लिखा। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार करके दे दिया है। 8वें वेतन आयोग का मुद्दा 15 जुलाई की मीटिंग में उठाया गया था। इसके ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी ने सहमति जता दी है। आने वाले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके ऐलान होने की पूरी उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाता है। DA मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला निकाला जाता है। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पे मैट्रिक्स तय की जाती है। 7वां वेतन आयोग जब लागू किया गया था तब फिटमेंट फैक्टर 3.68 करने की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर ही दिया। तब से 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इसको नहीं मान रही है। अब ऐसे में 8वें वेतन आयोग में 3.68 फिटमेंट फैक्टर नहीं होने वाला है। मीडिया में इसको लेकर तरह तरह की फर्जी न्यूज़ चलाई जा रही है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लिया जाएगा। इसके हिसाब से कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन जो अभी 18,000 रुपये हर महीने है वो बढ़कर 34,600 रुपये हो जाएगा। वहीं पर पेंशनर्स की बात करें तो उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है। 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई बेसिक पेंशन हो जाएगी 17,300 रुपये प्लस DR। इसके ऊपर समय समय पर बढ़ने वाली महंगाई भत्ते और राहत का भुगतान किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुणा फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपये तय की गई थी। हालांकि कर्मचारी संगठनों द्वारा 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पे मैट्रिक्स तैयार की गई थी। 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदलेगा? 8वां वेतन आयोग आने से कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक बदल जाएगी। महंगाई भत्ता 0 से शुरू हो जाएगा। इसके साथ भत्तों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग आने से हर एक कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में लगभग 15 से 25,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की उम्मीद अगले कैबिनेट मीटिंग तक सभी कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स को रहेगी और उससे पहले हम
वन रैंक वन पेंशन 3 के रिवीजन के साथ में 8वें पे कमीशन के बाद में जो पेंशन निकल के आएगी उस पेंशन टेबल को यहाँ पे समझेंगे। OROP 1 जुलाई 24 से लागू है और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू है। जो पेंशन बढ़ोतरी होगी सिपाही से सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की, वो इस प्रकार होगी। देखिए यहाँ पे मैंने 1.92 फैक्टर भी लिया है, 2.28 भी लिया है, 3.68 भी लिया है। दोस्तों यहाँ पे 2.28 की बात नहीं करेंगे, 3.68 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा संभावित जो फैक्टर लगने वाला है वो 1.92 है, तो 1.92 की ही बात करेंगे। आप चाहे तो अपनी पेंशन 2.28 और 3.68 के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि 2.28 और 3.68 फिटमेट फैक्टर के अनुसार यदि पेंशन बढ़ोतरी देखें तो ये पेंशन बढ़ोतरी ज़्यादा है। हर किसी को इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन आप जानने के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आइए इस टेबल में समझते हैं। देखिए आपको 1 जुलाई 19 से जो OROP 2 की पेंशन देखने को मिलेगी, उसके बाद OROP 3 में जो मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर, देखिए नीचे यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम 2023 की जो पेंशन है उसके अनुसार यहाँ पे एवरेज लिया गया है और इसी एवरेज को यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है, जो कि आप OROP 3 के कॉलम में यहाँ पे 1 जुलाई 24 से देख पा रहे हैं। अब OROP 3 में से OROP 2 की पेंशन को निकालें तो हर महीने कितनी बढ़ोतरी हो रही है आपको यहाँ पे दिखाई गई है। इसके ऊपर 53% यदि DR लगाया जाए तो आपकी हर महीने बढ़ोतरी कितनी हो रही है वो भी बताई हुई है। और टोटल OROP 3 पेंशन विथ 53% DR विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 आपकी कितनी हो जाएगी। और इसी पेंशन के ऊपर जो आपकी बेसिक पेंशन है 1 जुलाई 24 से जो 20,450 रुपये है, इस पेंशन के ऊपर 1.92 फैक्टर लगेगा तो आपकी 1 जनवरी 2026 से जो पेंशन होने जा रही है वो निकल के इस रेड कॉलम के नीचे आ जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे एक सिपाही की 17 साल में OROP 3 में जो पेंशन होने जा रही है वो 20,450 रुपये, जो कि OROP 2 में से OROP 3 में आते आते 1,643 रुपये की बढ़ोतरी है और 53% DR के साथ ये बढ़ोतरी 2,514 रुपये की हो जाती है। और 2,514 रुपये के साथ में कुल मिलाकर जो पेंशन होने जा रही है 1 जुलाई 2024 से OROP 3 में वो हो रही है 31,289 रुपये। अब 8वें पे कमीशन में जब आप OROP 3 की जो पेंशन है उसके ऊपर 1.92 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाएंगे तो पेंशन हो जाएगी 39,264 रुपये। यानी अभी आप देख पा रहे हैं कि 31,289 रुपये है। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं कि जनवरी 2025 और जुलाई 2025 जो 3% प्लस 3% 6% का DR और लगने जा रहा है, तो आपकी कुल मिला के यहाँ पे 33-34 हज़ार रुपये पेंशन होगी और 8वें पे कमीशन में आते आते सीधा 5,000 रुपये का फ़ायदा होगा। आपकी पेंशन 39,264 रुपये हो जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार सिपाही से लेके सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। बात करेंगे सिपाही 19 साल की, तो OROP 3 में पेंशन 21,075, हर महीने बढ़ोतरी 2,268 की और 53% DR के साथ 3,470 रुपये की और 53% DR के साथ 1 जुलाई 24 से कुल पेंशन 32,245, 1.92 फैक्टर के अनुसार 40,464 रुपये यहाँ पे पेंशन हो सकती है। अब मैं आगे नाइक से लेके ऑनरी कैप्टन तक की आपको OROP 3 की पेंशन 53% DR के साथ कितनी और 8वें पे कमीशन में कितनी हो जाएगी वो एक एक करके बताऊंगा। नाइक की 17 साल में बात करें तो OROP 3 पेंशन हो रही है 22,175, 53% DR के साथ 33,928 और 8वें वेतन आयोग में 42,576 रुपये। नाइक की 22 साल में OROP 3 में 23,925, 53% DR के साथ 36,605 रुपये और 1.92 फैक्टर के साथ 45,936 रुपये। हवलदार की 19 साल में बात करें OROP 3 में पेंशन
23,475, 53% डीआर के साथ 35,917 और 1.92 फैक्टर के साथ 8वें वेतन आयोग में 45,075 रुपये। और इस समय जो डीआर है वो 0% से स्टार्ट होगा। हवलदार 24 साल में बात करें, OROP 3 में 24,900, 53% डीआर के साथ 38,097 और 1.92 फैक्टर के साथ 8वें वेतन आयोग में 47,808 रुपये। ऑनररी नायब सूबेदार की बात करें 24 साल में तो OROP 3 में 25,300, 53% डीआर के साथ 38,709 और 8वें वेतन आयोग में 48,576। ऑनररी नायब सूबेदार की बात करें 26 साल में तो OROP 3 में 26,050, 53% डीआर के साथ 39,857 और 8वें वेतन आयोग में 50,016 रुपये। उसके बाद बात करें नायब सूबेदार की 26 साल में OROP 3 में 27,625 और डीआर के साथ 42,266 और 8वें वेतन आयोग में 53,040। नायब सूबेदार की 28 साल में OROP 3 में 28,450, डीआर के साथ 43,529 और 8वें वेतन आयोग में 1.92 फैक्टर के साथ 54,624। सूबेदार 28 साल में OROP 3 में 32,050, डीआर के साथ 49,037 और 1.92 फैक्टर के साथ 61,536। सूबेदार की 30 साल में OROP 3 में 33,025 और 53% डीआर के साथ 50,528 जो 1 जुलाई 24 से आपको पेंशन लागू हो चुकी है और 1.92 फैक्टर के साथ 63,408। सूबेदार मेजर 30 साल में बात करें OROP 3 में 34,125, डीआर के साथ 52,211 और 1.92 फैक्टर के साथ 65,520 रुपये। ऑनररी लेफ्टिनेंट की बात करें OROP 3 में 43,725, डीआर के साथ 66,899 और 1.92 फैक्टर के साथ 83,952। फाइनली ऑनररी कैप्टन की बात करें तो OROP 3 में 46,375, डीआर के साथ 1 जुलाई 24 से पेंशन 70,954 और 1.92 फैक्टर के साथ 8वें वेतन आयोग में 89,040। यानी सिपाही की जहाँ पे 39,264 रुपये तो ऑनररी कैप्टन की पेंशन लगभग 90,000 रुपये हर महीने 0% डीआर के साथ 1 जनवरी 2026 से होने की पूरी संभावना है। अब इस पेंशन में आप प्लस माइनस 500 रुपये कर सकते हो, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो पेंशन की पूरी संभावना है आपकी बढ़ने की वो इन्हीं आंकड़ों के अनुसार बढ़ेगी। तो दोस्तों आप अब अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको OROP 3 में कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है और उसके बाद 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाएगा तो आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है। दोस्तों 8वें वेतन आयोग में आप 2.28 फैक्टर और 3.68 फैक्टर को भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि उनमें पेंशन बढ़ोतरी जो दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इतनी संभावना नहीं है कि 2.28 या 3.68 फैक्टर लगे। जो वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उसके मुताबिक जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है वो 1.92 ही निकल के आ रहा है। इससे ज़्यादा यदि सरकार देती है तो वो कर्मचारियों और पेंशनर्स का भला सोच के और या उसके ऊपर मेहरबानी करके दे सकती है, लेकिन मिनिमम जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो 1.92 का है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप करता हूँ, आप अपनी अपनी जो पेंशन है तीनों फैक्टर के मुताबिक यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको दोनों चीज़ें कवर कर दी कि 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी और इसी के साथ 1 जुलाई 24 से जो आपकी बढ़ोतरी कितनी हो चुकी है OROP 3 में। दोस्तों इस वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आगे भी आप चाहते हो कि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ही जो ऑल है उस ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो आपको अच्छा लगे वो वीडियो आप देखें, जो आपको अच्छा नहीं लगे उसको आप स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.